हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर प्रतिभा शर्मा एंड आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर नॉलेज वॉल्ट। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो है साइटोकाइंस का पार्ट 3, जिसमें हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। साइटोकाइंस के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में, प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है जैक-स्टैट सिग्नलिंग, क्योंकि साइटोकाइंस की जो सिग्नलिंग होती है, जब साइटोकाइंस लिगेंड जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स पे, उसके द्वारा जो सिग्नल ट्रांसडक्शन कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो सिग्नलिंग आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैक-स्टैट सिग्नलिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो शुरू करने से पहले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर्स से। साइटोकाइन रिसेप्टर्स 5 फैमिलीज से बिलोंग कर सकते हैं। इसमें जो आपको याद रखना है 5 फैमिलीज़, इसमें आपको फैमिलीज़ का नाम और उनके एग्जांपल्स के बारे में याद रखना है। सिर्फ 2 रिसेप्टर फैमिलीज़ हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ क्लास 1 साइटोकाइन रिसेप्टर्स एंड क्लास 2 साइटोकाइन रिसेप्टर। तो इनके सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी फैमिलीज़ है। फर्स्ट जो फैमिली है वो है IG या इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली रिसेप्टर्स, सुपर फैमिली रिसेप्टर्स। सेकेंड जो है वो है क्लास 1 साइटोकाइंस रिसेप्टर्स। थर्ड क्लास 2 साइटोकाइंस रिसेप्टर्स। फोर्थ TNF फैमिली एंड फिफ्थ इज साइटोकाइन फैमिली। सो क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 1 को हम हीमेटोपोइटिन फैमिली भी कहते हैं, हीमेटोपोइटिन, और क्लास 2 को इंटरफेरॉन फैमिली भी कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट था IG सुपर फैमिली। IG सुपर फैमिली के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इनके जो लिगेंड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं IL-1, MCSF दैट इज़ मैक्रोफेज और मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एंड c-KIT। बस ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए और इन्हीं सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। वो भी एक बहुत ही सिंपल है इसको याद रखना भी, क्योंकि जो मेन जो साइटोकाइंस है, साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं, वो सिर्फ 2 फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट आर क्लास 1 साइटोकाइन रिसेप्टर्स एंड क्लास 2 साइटोकाइन रिसेप्टर्स। अब जैसे कि देखेंगे क्लास 2 साइटोकाइन रिसेप्टर्स, क्लास 2 साइटोकाइन रिसेप्टर्स, इसमें कौन कौन से लिगेंड्स हो सकते हैं, जैसे कि IL-2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 12, 15। इसके अलावा GM-CSF, GCSF, OSM, LIF एंड CNTF। तो मेनली जो आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इनमें जो मेन चीज़ है, जो मेन आपको याद रखना है, वो हो जाएंगे ये IL-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 को छोड़ के 11, 12, 13 एंड 14 को छोड़कर 15। उसके अलावा GM-CSF और GCSF। ये जो एग्जांपल्स है, बस एक यही आपको याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा सारे एग्जांपल्स याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये तो इनके एग्जांपल्स है, सॉरी दीज आर क्लास 1 नॉट क्लास 2, दीज आर क्लास 1 receptors. Now we will come to class 2 receptors, जिनको कि हम इंटरफेरॉन फैमिली भी कहते हैं। अब जैसे हमने पढ़ लिया इंटरफेरॉन फैमिली है, तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे उसमें भी इंटरफेरॉन ही आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से इंटरफेरॉन हो गए, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, बीटा और इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 के बारे में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंटरल्यूकिन 10 जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IL-10 में ही ये प्रॉपर्टी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द इंटरल्यूकिन्स आर प्रो इन्फ्लेमेटरी, यानी मोस्ट ऑफ द इंटरल्यूकिन्स
most interleukins are pro-inflammatory as these induce inflammation and IL-10 this inhibits inflammation. So ये IL-10 का एग्जाम्पल है और IL-10 जो है ये क्लास 2 रिसेप्टर फैमिली में IL-10 का जो लिगेंड है वह क्लास 2 रिसेप्टर फैमिली के रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं TNF रिसेप्टर्स। TNF रिसेप्टर्स में फिर से हम देखेंगे तो कौन कौन से इसके एग्जांपल हो सकते हैं इसके लिगेंड के। जैसे कि TNF है तो TNF अल्फ़ा, TNF बीटा, इसके अलावा CD40 एक मार्कर होता है, ये भी एक लिगेंड का काम कर सकता है। इसके अलावा नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF और फास्ट लिगेंड के बारे में आप जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये फास्ट लिगेंड भी हो सकता है। CD40 एक मार्कर होता है जो कौन सी सेल्स पे प्रेजेंट होता है, ये अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये कौन सी सेल्स पे प्रेजेंट होता है CD40। इसके अलावा अब बात करेंगे कीमोकाइन रिसेप्टर्स की। कीमोकाइन रिसेप्टर्स में मेन जो है दैट इज़ IL-8। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है IL-8, क्योंकि ये जो IL-8 है ये हमारा साइटोकाइन स्टोम के बारे में जब मैंने पहले आपको स्टार्ट किया था ये चैप्टर तब बताया था। साइटोकाइन स्टोम डिस्कस नहीं किया था, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन साइटोकाइन स्टोम के अंदर IL-6 और IL-8 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस होते हैं। तो ये जो साइटोकाइन है IL-8 इसका रिसेप्टर कीमोकाइन रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा कीमोकाइन रिसेप्टर फैमिली में और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? रेंटस, MIP1, PF4, MCAF एंड NAP2। इतने एग्जांपल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक IL-8 इज़ सफिशिएंट कि IL-8 जो होता है वो कीमोकाइन फैमिली का रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 1 और क्लास 2 साइटोकाइन रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग पाथवेज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्नलिंग पाथवे, और इसी का नाम है जैकस्टेट सिग्नलिंग पाथवे। जैकस्टेट सिग्नलिंग इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्लास 1 और क्लास 2 साइटोकाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके अंदर मोटिव्स नहीं होते, सिग्नलिंग मोटिव्स इनके अंदर सिग्नलिंग मोटिव्स नहीं होते, यानी वो मोटिव्स जो कि टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शो करते हैं, वो मोटिव्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और ये मोटिव्स की प्रेजेंस कहाँ होनी चाहिए? अंदर की तरफ। मतलब जैसे ये साइटोकाइन का रिसेप्टर आप मान लीजिए, इसमें 2 सब यूनिट्स होती है, अल्फ़ा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। अल्फ़ा सब यूनिट जो है ये साइटोकाइन से बाइंड होती है, साइटोकाइन से बाइंड होता है, प्लस फिर ये फर्दर सिग्नलिंग के लिए काम आती है। और जो बीटा सब यूनिट है ये इसका जो बाइंडिंग होता है साइटोकाइन से वो बहुत ही मिनिमल है, बट ये भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है सिग्नलिंग में, यानी सिग्नल को आगे फर्दर इंड्यूस करने में और कन्वे करने में। तो ये सिग्नलिंग के लिए अल्फ़ा और बीटा दोनों सब यूनिट्स की ज़रूरत है, जबकि साइटोकाइन बाइंडिंग के लिए अल्फ़ा जो सब यूनिट है इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब जो अल्फ़ा चेन है ये एक नोवेल फैमिली ऑफ प्रोटीन से बाइंड होती है। सेम बीटा फैमिली के लिए भी, बीटा सब यूनिट के लिए भी है। ये दोनों ही जिनसे टायरोसिन काइनेज से बाइंड हो रहे हैं उनका नाम है जैक, दैट इज़ जेनस काइनेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनमें इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज मोटिव्स नहीं होते, इंट्रिंसिक। ये जो रिसेप्टर्स हैं अल्फ़ा और बीटा इनके अंदर इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनके साथ बाइंड होते हैं एक प्रोटीन काइनेजेस की नोवेल फैमिली जिनका नाम है जेनस काइनेज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैक।
तो जैक का नाम तो आ गया यहाँ से, ठीक है। जब साइटोकाइंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी जब साइटोकाइन यहाँ पे नहीं आया है, देखिए यहाँ पे साइटोकाइंस नहीं आया है, तो अल्फ़ा चेन और जैक इनकी बाइंडिंग तो हो जाती है, अल्फ़ा चेन की और जैक की बाइंडिंग तो हो गई है, अल्फ़ा और बीटा चेन के पास बाइंडिंग तो है जैक, लेकिन ये तब तक प्रोटीन काइनेज यानी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ये तब तक शो नहीं करते जब तक कि इनके ऊपर आकर के एक साइटोकाइन बाइंड नहीं हो जाता। तो जैसे ही एक साइटोकाइन आकर के इनके ऊपर बाइंड हुआ, सबसे पहले तो अल्फ़ा और बीटा का एसोसिएशन हुआ, फिर जैक का एसोसिएशन हुआ, उसके बाद एक साइटोकाइन आकर के इनके ऊपर बाइंड हो रहा है। तो जैसे ही साइटोकाइन इसके ऊपर आकर के बाइंड होता है तो यहाँ पे डॉकिंग साइट्स क्रिएट हो जाती है। ये डॉकिंग साइट्स किस तरह से क्रिएट होती हैं? डॉकिंग साइट क्रिएट हो रही है, ये देखिए कि फास्फोराइलेशन हो रहा है इसके अंदर। फास्फोराइलेशन किस तरह से हो रहा है कि टायरोसिन काइनेज जो रेसिड्यूज़ हैं, ये साइटोकाइन रिसेप्टर्स, ये देखिए सबसे पहले ये अपना फास्फोराइलेशन करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ जैक। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे ही साइटोकाइन आकर के बाइंड होता है तो इनकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है, और उस एक्टिविटी के लिए इनका फास्फोराइलेशन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनका फास्फोराइलेशन होता है और उसके बाद ये रिसेप्टर का फास्फोराइलेशन करते हैं। तो इस तरह से रिसेप्टर का फास्फोराइलेशन हो गया, और अब डॉकिंग साइट्स क्रिएट हो रही हैं यहाँ पर रिसेप्टर्स के ऊपर स्टैट के लिए। स्टैट के लिए डॉकिंग साइट्स क्रिएट हो रही है। स्टैट क्या है? स्टैट का फुल फॉर्म है सिग्नल ट्रांसडक्शन ट्रांसड्यूसर्स एंड, फिर से लिखती हूँ, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेंगे? सिग्नल ट्रांसडक्शन करेंगे, यानी सिग्नल को फर्दर कन्वे करेंगे, और फिर पर्टिकुलर जीन्स का, स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं, यानी उनको ये एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉकिंग साइट्स है ये स्टैट की बाइंडिंग के लिए क्रिएट हो गई हैं। नाउ ये देखिए स्टैट है, इनमें स्टैट का भी फास्फोराइलेशन होगा। अब ये जो जैक है, ये जो जैक है ये स्टैट का भी फास्फोराइलेशन करते हैं, और स्टैट क्या हो जाता है, इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है। अब ये स्टैट जो होते हैं, ये जो स्टैट है ये डाइमराइज हो जाते हैं, ये डाइमराइज हो जाएंगे, इस तरह से इनका डाइमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो स्टैट डाइमराइजेशन हो गया है, उसके बाद में स्टैट का ट्रांसलोकेशन होगा टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि इसका पहले ट्रांसलोकेशन हुआ, फिर उसके बाद में ये न्यूक्लियस के अंदर चले गए, और अंदर जाके स्पेसिफिक जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशन कैसे करते हैं? ये प्रोमोटर रीजन के ऊपर, जो स्पेसिफिक जीन्स है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड करने वाले हैं, उन जीन्स के प्रोमोटर रीजन के ऊपर जाकर के ये बाइंड हो जाते हैं, और इस तरह से ये उन जीन्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं, और एक्सप्रेशन करवा के उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, और इस तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जो स्पेसिफिसिटी आती है कि कौन सा जो साइटोकाइन है वो किस तरह का रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उससे उसके सिग्नलिंग से बन रहा है, कौन सा रेस्पॉन्स वो सेल शो करेगी, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो साइटोकाइंस और उसके रिसेप्टर के मैच, क्योंकि पर्टिकुलर साइटोकाइन, जैसे कि हम जानते हैं कि पर्टिकुलर जो साइटोकाइन है वो पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर ही जाकर बाइंड होगा। हमने 5 फैमिलीज़ पढ़ी रिसेप्टर्स की, इन 5 फैमिलीज़ के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने जैक एंड स्टैट जो सिग्नलिंग है वो हमने पढ़ी अभी,
जैक एंड स्टैट, तो इसमें पर्टिकुलर जो साइटोकाइन होता है वो पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है। तो फर्स्ट स्पेसिफिसिटी तो वहाँ से आती है। सेकेंडली कहाँ से आती है कि हर जो साइटोकाइन है वो स्पेसिफिक जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस कर रहा है। तो सेकेंडली यहाँ से हमारे पास स्पेसिफिसिटी जो जीन एक्सप्रेशन की आती है, जो टिपिकल उनका रेस्पॉन्स शो करते हैं, वो चीज़ जो हमें मिलती है वो। जब हम साइटोकाइंस की स्पेसिफिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जैक्स एंड स्टैट्स, जो जैक्स एंड स्टैट्स हैं हमारे पास, जैक्स एंड स्टैट्स हैं, ये जो हैं इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्पेसिफिसिटी डिफ़ाइन करने में। कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक जैक और स्पेसिफिक जो स्टैट होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट करते हैं, कि कौन सी सेल का एक्टिवेशन होगा, किस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये सब डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास स्पेशल जैक्स और स्पेशल स्टैट्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लिम्फोसाइट डेवलपमेंट की, लिम्फोसाइट डेवलपमेंट, तो इसमें जो जैक हमारा यूज़ होता है वो होता है जैक 3। इसी तरीके से जैक 1, ये हमारा इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करने में, इंटरफेरॉन गामा की जो सिग्नलिंग है, इंटरफेरॉन गामा सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। स्टैट की बात करें तो स्टैट 4 NK सेल का एक्टिवेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और स्टैट 5, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बता रहे हैं WBC फॉर्मेशन, इसमें स्टैट 5 काम में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि स्पेसिफिसिटी, जब साइटोकाइंस की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइंस और इसका रिसेप्टर ही स्पेसिफिसिटी डिफाइन नहीं करता, इसके अलावा स्पेसिफिक जैक और स्पेसिफिक स्टैट भी ये बताते हैं कि किस तरह की सेल इंड्यूस होने वाली है, या किस तरह का बायोलॉजिकल फंक्शन कौन सी सेल कैरी आउट करने वाली है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी 5 रिसेप्टर फैमिलीज़ साइटोकाइंस से बाइंड करती है, 5 रिसेप्टर फैमिलीज़। उसके अलावा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमने देखी वो थी जैक स्टैट सिग्नलिंग। फ्रेंड्स, अगर आज का डिस्कशन हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।